हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नितेश में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कक्षा 10 के विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करेंगे हम लोग। हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी जूल। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा होता है वाट। इसमें जो न्यूटन है ये किसका एसआई मात्रा होता है? बल का। न्यूटन बल का एसआई मात्रा होता है। और वोल्ट किसका एसआई मात्रा होता है? विभवांतर का। और जूल किसका एसआई मात्रक होता है? तो जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है दही, ऑप्शन बी इमली और ऑप्शन सी सिरका और ऑप्शन डी टमाटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी HCN, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी H2SO4। तो निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड एक दुर्बल अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन सी राइट आंसर। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? तो इसका ऑप्शन ए है फास्फोरस यानी P, ऑप्शन बी हीलियम यानी He, ऑप्शन सी लिथियम यानी Si और ऑप्शन डी सल्फर यानी S। तो निम्न में से कौन सा तत्व अधात्विक है? तो धात्विक कौन सा है? लिथियम Li। लिथियम एक धात्विक तत्व है और इसमें सल्फर क्या है? अधात्विक तत्व है। सल्फर एक अधात्विक तत्व है, हीलियम भी अधात्विक तत्व है और फास्फोरस भी अधात्विक तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल है। पीतल क्या है? ऑप्शन ए उपधातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी यौगिक और ऑप्शन डी क्या है? मिश्र धातु। तो पीतल क्या है? उपधातु, अधातु, यौगिक, मिश्र धातु। तो पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किससे बना होता है? पीतल किससे बना होता है? पीतल जस्ता प्लस तांबा। पीतल जस्ता और तांबा से मिलकर बना होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? मिश्र धातु। हमारा अगला प्रश्न है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए मेथेनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल और ऑप्शन सी एथेनॉल, ऑप्शन डी प्रोपेनॉल। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। हमारा अगला प्रश्न है, किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक है?
किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी यानी पोटेशियम के। पोटेशियम का विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होता है। पोटेशियम का विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील विटामिन है कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी डिम्बवाहिनी। निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, शुक्रवाहिका। यह शुक्रवाहिका किसका भाग है? तो ये शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है। डिम्बवाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी केंद्रक में, ऑप्शन सी केंद्रिका में और ऑप्शन डी केंद्रक में। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। डीएनए पाया जाता है किसमें? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए क्या है? 4x, ऑप्शन डी 3x, ऑप्शन डी 2x और ऑप्शन सी 2x और ऑप्शन डी x। तो जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? तो जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है, यानी 2n द्विगुणित।